संसद सदस्यता बहाल होने के बाद पहली बार सदन में बोल रहे राहुल गांधी ने भारत मां की हत्या का जो आरोप लगाया वो तो बहस में है ही, लेकिन उससे ज्यादा चर्चा इन आरोपों की हो रही है कि राहुल गांधी ने अपना भाषण खत्म करने के बाद संसद में फ्लाइंग किस दिया। राहुल गांधी के ठीक बाद अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देने आई केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कथित फ्लाइंग किस को महिला विरोधी सोच करार दिया। आज की हमारी वीडियो नाविका कुमार पर है, लेकिन मेरे ये नहीं समझ में आता ऐसी कौन सी पब्लिक है, ऐसी कौन सी जनता है जो उनसे इस तरीके के सवाल करती है कि आप राहुल गांधी या इंडिया की किसी पार्टी से आप इस तरीके के सवाल करें कि उन्होंने फ्लाइंग किस दी या उन्होंने आंख मारी, अभद्रता की। नाविका कुमार से कोई इस तरीके का सवाल नहीं करता। नाविका कुमार खुद अपनी तरफ से ही ये सवाल करती है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि बीजेपी को आगे बढ़ाना है तो कांग्रेस को नीचा दिखाना ही पड़ेगा। इतनी नफरत भरी है उनके दिल में कांग्रेस पार्टी को लेके, इंडिया अलायंस को लेके। हमने प्रधानमंत्री मोदी का मणिपुर के ऊपर भी वक्तव्य देखा है, 2 घंटे से ऊपर का भाषण था उनका, और उन्होंने क्या कहा वो हमें पता है। लेकिन आप उस पर शो नहीं बनाओगे, क्योंकि पता है अगर उस पर शो बनाओगे तो आपको टीआरपी तो मिलेगी, लेकिन बीजेपी को नुकसान होगा और आपको कतई नहीं चाहोगे। कोई भी आपसे इस तरीके का सवाल करने का बात ही नहीं कर सकता। केवल अंधभक्त ही आपको ये कह सकते हैं, बाकी कोई भी आम इंसान आपको सिर्फ और सिर्फ मुद्दों पर पूछने की बात करेगा। मुद्दों पर सवाल करो। राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस दी या ना दी, उससे कुछ लेना देना नहीं है आम इंसान को। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? आज पूरा देश सुनना चाहता था सो कॉल्ड INDIA अलायंस के चेहरे राहुल गांधी अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार को कैसे घेरे। इतना ओवर एक्टिंग नहीं करने का। शाबाश! क्या टीवी चैनल, क्या सोशल मीडिया, क्या आम जनता, सबको इंतजार था। लेकिन राहुल गांधी आए, क्या कहानी सुना गए, शायद आधे लोगों के पल्ले ही नहीं पड़ा होगा। लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा मेरे साथ ऐसा होगा। फिर जब काम की बात शुरू हुई तो आधा समय भारत मां की हत्या कहकर खत्म किया और बचा हुआ समय नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अडानी को कोसकर। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। समझ रहे ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। मैंने मन में भी एक सवाल पूछा, आर यू कॉमेडी मी? और सबके मन में ये सवाल उठ रहा है आज। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ कि 2024 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन? तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? विपक्ष की तरफ राहुल गांधी का चेहरा आंखों के सामने जरूर आता है। माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। क्योंकि कभी शेर आया तो कभी जननायक जैसे शब्द सुनने में आते हैं। लेकिन सोचिए, इस विपक्ष का शेर, जिसे शेर कहा गया है, सो कॉल्ड शेर आया और सरकार के फेलियर्स पर दहाड़ने के बदले क्या बोलकर निकल गया। कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है, ये आंखों का खेल। किसे समझ में आया? एक जर्नलिस्ट की तरह मैं सोचती हूँ तो लगता है कि अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लाया, लेकिन उस पिच पर दोहरा शतक किसने लगाया वो देश के आज गृह मंत्री अमित शाह ने लगाया। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। 2 घंटे 3 मिनट तक अपने सरकार की उपलब्धियां गिनाई, विजन डॉक्यूमेंट रखा। के जमाने में हकीकत सिर्फ पैसा है। नहीं, मैं नहीं मानता। और उसे हासिल करने के लिए अगर कुछ पल के लिए अपने आप को बिछाना पड़े तो कौन सी बड़ी बात है। हर सवाल का जवाब भी दिया और अभी नरेंद्र मोदी का बोलना अभी बाकी है। कल क्या बोलेंगे सोचिए।
दोस्तों, देश की संसद में आज दो नैरेटिव रखे गए। पहला नैरेटिव था कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का, जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के दौरान ये आरोप लगा दिया कि मोदी सरकार में भारत मां की हत्या कर दी गई है। तो इसके पलटवार में दूसरा नैरेटिव केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहकर रखा कि भले आपको अविश्वास हो, लेकिन देश की जनता को मोदी पर विश्वास है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं, दोबारा ट्राई करेंगे। संसद सदस्यता बहाल होने के बाद पहली बार सदन में बोल रहे राहुल गांधी ने भारत मां की हत्या का जो आरोप लगाया वो तो बहस में है ही, लेकिन उससे ज्यादा चर्चा इन आरोपों की हो रही है कि राहुल गांधी ने अपना भाषण खत्म करने के बाद संसद में फ्लाइंग किस दिया। समझ रहे ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। राहुल गांधी के ठीक बाद अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देने आए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कथित फ्लाइंग किस को महिला विरोधी सोच करार दिया। इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। डेली 1 kg 2 kg गालियां खाता हूं। इसके खिलाफ एनडीए की 22 महिला सांसदों ने राहुल के खिलाफ कार्रवाई के लिए स्पीकर ओम बिरला से शिकायत भी कर दी है। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। आम इंसान को ये बताओ कि मणिपुर पे आप पत्रकार होकर कितनी मुखर होकर सवाल कर सकती हो बीजेपी से? नहीं कर सकती। आप में ताकत नहीं है, आप में हिम्मत नहीं है कि सत्ता से सीधा सवाल कर सको। सवाल हमेशा सत्ता से होता है। हमारे नरेंद्र मोदी जब पीएम नहीं थे, तब इसी मणिपुर पर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मणिपुर में और दिल्ली में डबल इंजन की सरकार है और ये सरकार की ही जवाबदेही है, केंद्र सरकार की ही जवाबदेही है जो मणिपुर में हो रहा है। ये खुद हमारे प्रधानमंत्री के शब्द थे जब वो विपक्ष में बैठे थे, गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त के उनके ये वक्तव्य थे। लेकिन नाविका कुमार में इतनी हिम्मत नहीं कि वो स्मृति ईरानी के इस खोखले बेबुनियाद इल्जाम पर शो में बात कर रही है कि सवाल पूछता है भारत। इससे अच्छा तो आप आर भारत में ही चले जाओ, वो भी यही कहते हैं कि सवाल पूछता है भारत। आप सवाल पूछते हैं लोग, कोई फर्क नहीं है आप दोनों में। मणिपुर के ऊपर सरकार के अलावा और किसी की जवाबदेही नहीं है। विपक्ष से सवाल करना बंद कर दीजिए नाविका कुमार, सत्ता से सवाल करिए। अगर आप में रीढ़ की हड्डी बाकी हो तो सत्ता से सवाल करिए। चलिए।